अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुत्तकीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों की तरह मत बनो जो कहते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते नहीं। ला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना, उन लोगों की तरह मत बनो जो कहते हैं हमने सुन लिया, वहुम ला यस्मऊन, हालांकि वो सुनते नहीं। मतलब इसका ये है कि वो कहते हैं हमने सुन लिया, अभी हम अमल करेंगे, लेकिन सुन के पसे पुश डाल देते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, गोया सुना ही नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिम कुफ़ार के बारे में कहा है ना, सुम्मुम बुकमुन उम्युन, कि ये बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए उनको कहा है बहरा। ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं थे, सुनते थे। सुनने का जो फ़ायदा होता है अमल करना, वो नहीं करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया सुम्मुन, ये बहरे हैं, सुम्मुन बुकमुन। तो हमारा जो कलिमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका आगाज़ होता है ला से। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। इस्लाम का ये एक तकाज़ा है अपने मानने वालों से। अपने हर अमल के अंदर इस्लाम ये चाहता है कि दुनिया के हर मज़हब से इस्लाम मुमताज़, नुमाया, बिल्कुल अलग नज़र आए। अपने इबादात के सिस्टम में, अपने मुआशी सिस्टम में, अपने मुआशरती सिस्टम में, हर चीज़ में इस्लाम ये चाहता है कि बिल्कुल अलग, मुमताज़, नुमाया नज़र आए, पता चले कि ये मुसलमान है। इसीलिए हदीस में आता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। मकसद क्या है? मकसद ये है बताने का कि मुसलमान को इस्लाम के मुताबिक अमल करना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तो मदीना के लोग मुख्तलिफ़ दिनों की मुनासबत से ईद के दिन मनाया करते थे। मुख्तलिफ़ वाक़यात को याद करके कि फ़लाँ दिन ये हुआ, फ़लाँ दिन ये हुआ, उसको सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो आपने फरमाया, इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा, कि अल्लाह ने तुम्हें इसके बदले में दो बेहतरीन ईदें सेलिब्रेट करने के लिए दे दी हैं। इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरन मिनहुमा, अल्लाह ताला ने इसके बदले में इससे बेहतर दो दिन तुम्हें अता कर दिए सेलिब्रेट करने के लिए। और वो दो दिन हैं ईदुल फितर और ईदुल अज़हा। जब आप किसी कौम के शिआर को इख्तियार करते हैं ना, अपनाते हैं, इसका मतलब आप उसको इज्जत दे रहे हैं। किसी ने कोई काम किया, आपने उसकी देखा देखी वो काम एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, शुरू कर दिया, तो उस आदमी को एहसास होता है ना कि यार ये काम मैंने शुरू किया था, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। उसकी आप इज्जत और तौक़ीर और अज़मत का एहसास उसको दिला रहे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही, मिसाल के तौर पे दस्तरखान पे आप बैठे हुए हैं किसी के साथ, और एक आदमी ने आपके सामने लीमू लिया और थोड़ा सा पानी में डाला, थोड़ा सा उसमें कोई और चीज़ मिलाई, 3-4 चीज़ें मिला के आपके सामने पी ली।
और आपको कहा कि भाई इसका ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, और उसकी देखा देखी 3-4 और लोगों ने भी ये काम करना शुरू कर दिया, तो जिसने इस काम को स्टार्ट किया था उसको महसूस होता है ना कि यार लोग मेरी इक्तिदा कर रहे हैं, मैंने एक फार्मूला दिया लोगों को, सब ने उसको अपनाना शुरू कर दिया, तो उसको एक इज्जत और फ़ख्र महसूस होती है ना कि मेरी बात को लोग फॉलो कर रहे हैं। जब एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को फॉलो करता है, किसी गैर मुस्लिम के शायर में उसकी पैरवी करता है, उनको भी दर हकीकत आप इज्जत और फ़ख्र का एहसास दिला रहे होते हैं कि ये आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, देखें, तो आपको इज्जत और फ़ख्र का एहसास होना चाहिए इस पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम फ़इज़ा ज़हबना नल्तमिसुल इज़्ज़ फ़ी गैरिही अज़ल्लना अल्लाह। हम वो कौम है जिसको अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हालात इस्लाम से पहले के और इस्लाम लाने के बाद के आप देखें, तो इस्लाम लाने के बाद उनको जो इज्जत, जो मर्तबा, जो मकाम अल्लाह ने दिया दुनिया में, वो बेमिसाल था। और ये इज्जत, ये मर्तबा उनको इस्लाम की वजह से मिला था। तो हज़रत उमर फरमाते थे, जब हम इस्लाम के अलावा किसी दूसरे निज़ाम में इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह हमें जलील कर देगा। सहाबाए किराम को इसी वजह से इस दीन की कदर थी कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि इसकी वजह से इज्जत मिलती कैसे है। हमसे गलती क्या हो रही है आज? हम मीडिया का दौर है, ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सब एक दूसरे के हालात से, एक दूसरे की इबादत से, एक दूसरे के तरीक़ों से सब वाकिफ़ हो रहे हैं। कौन क्या करता है, कैसे इबादत करता है, सबको पता है एक दूसरे का। और जाहिर है कि इस वक्त की जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है दुनिया के अंदर, हम उनके शायर को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज को देखते हैं, तो हम कहते हैं यार हम भी तरक्की करें, हम भी आगे बढ़ें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इल्म में, हुनर में, जो दुनिया की कोई अच्छी स्किल्स हैं उनमें आगे बढ़ना चाहिए मुसलमान कौम को। हमसे गलती ये होती है कि हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, हम उन चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं जो तरक्की के मेयारात और तरक्की के स्टैंडर्ड नहीं हैं। मिसाल के तौर पर फहाशी और यानी बेपर्दगी, मुख्तसर लिबास पहनना, हम ये समझ रहे होते हैं शायद अंग्रेज ने तरक्की इस वजह से की है कि यहां तक उनकी लड़कियां शर्ट पहनती हैं, शायद इस वजह से तरक्की की है उन्होंने। शायद अंग्रेजों ने तरक्की इस वजह से की कि उनकी शलवारें यहां तक पहुंच गई हैं, तो इस वजह से उस कौम ने दुनिया में तरक्की कर ली है। हम ये समझ रहे होते हैं, जबान से नहीं कहते, अपने प्रैक्टिस से हम ये बता रहे होते हैं कि शायद उन्होंने तरक्की इस वजह से की कि उनके यहाँ निकाह का सिस्टम खत्म हो गया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का सिस्टम आ गया, क्या लड़का क्या लड़की जिसका जी चाहे जो करे, करने दें, आज़ादी दें सबको। शायद उनका मुआशरा इस वजह से तरक्की कर रहा है। तो जो गलत गलत चीज़ें, नाकारा चीज़ें जिसने उनकी सोसाइटी को तबाह किया है और वो उस पर पछता रहे हैं कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो गया, हमारे ये मामलात ख़राब हो गए, ये हो गए, ये हो गए, सब कुछ में तरक्की के बावजूद इन चीज़ों पे वो आज भी पछता रहे हैं कि ये काम हमने क्यों शुरू किए थे। शराब को अगर वो अभी रोकना चाहे नहीं रोक सकते। हम उन सारी बुराइयों को अपना लेते और जो करने का काम था कि भाई कुछ पढ़ लेते, कोई इल्म हासिल कर लेते, कोई टेक्नोलॉजी सीख लेते, कोई आगे बढ़ते, कोई महारतें सीखते, उसको हमने छोड़ दिया। हमारा जोर है इस पर। सऊदी अरब में आप देखें ना, आजकल
नाच गाने की बड़ी बड़ी महफिलें हो रही हैं, रक्स व सुरूर की बड़ी बड़ी महफिलें हो रही हैं। सलमान खान को बुला के उसके हाथ लगवाएं कि आपके ये यादगार हमारे पास रहेगा, हम अपनी नस्लों को बताएंगे कि सलमान खान आया था सऊदी अरब में। अगर कोई इंडस्ट्री फिल्म भी बनाती है ना, इंडिया अगर फिल्में बना रहा है और आप उनकी फिल्में देख रहे हैं, तो आप उनकी इंडस्ट्री को फरोग दे रहे हैं, आप उनको पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं वो हमारे हीरो हैं, वो आपको बेवकूफ बना के आपसे पैसे कमा रहे हैं, अखलाक भी तबाह कर रहे हैं, दीन भी तबाह कर रहे हैं, माशरा और सोसाइटी को भी तबाह कर रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा ही है कि एक आदमी आपको कहे मैं आपको कत्ल करना चाहता हूं, 100 रुपए की गोली आती है, 100 रुपए मुझे दें ताकि मैं खरीद के आपको कत्ल कर दूं, और आप बड़ी हंसी खुशी उसको 100 रुपए दें कि ये 100 रुपए लेके गोली खरीदें और मुझ पे फायर करें, और जब वो करे तो आप खुश हो जाएं कि ये देखें कितना बड़ा हीरो है। ये हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे हीरो हैं, ये जो इंडियन अदाकार हैं इनको हम आइडियलाइज करेंगे, इनकी हम मुशाबहत इख्तियार करेंगे। क्या दुनिया इस वजह से तरक्की कर रही है? दुनिया ने फिल्मों की वजह से तरक्की की है, ड्रामों की वजह से तरक्की की है। वो तो फिर दूसरी बात है कि उसमें कंटेंट क्या है, उसमें गुफ्तगू क्या हो रही है, उसमें सिखाया क्या जा रहा है, वो तो एक अलग जहान है, एक अलग दुनिया है कि क्या तबाही फेरी जा रही है हमारे माशरे की। लेकिन एक सेंस अगर किसी के पास हो इतना, तो वो सोचता है कि यार दुनिया में मैं तरक्की किस बेस पे करूंगा। हदीस में जो हुजूर ने फरमाया ना, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से। इसीलिए कहा है टेक्नोलॉजी सीखना उनके साथ मुशाबहत नहीं है, इल्म हासिल करना उनके साथ मुशाबहत नहीं है। कुरान का तो आगाज इक़रा से होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हमारे दीन का आगाज इक़रा से होता है। ये अगर वो करेंगे ना तो वो हमारे साथ मुशाबहत करेंगे, हम नहीं करेंगे। जब हम इस चीज को भूल जाते हैं, कहते हैं यार बस चिल करो, लोगों को एंजॉय करने का मौका दो, जिंदगी गुजारने का मौका दो, ये हराम वो हराम ये हराम। भाई किसने कहा है सब कुछ हराम है? लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो हराम चीजें हैं उसको हलाल कर दिया जाए। वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम। अल्लाह फरमाते हैं अपनी तरफ से नहीं बोला करो हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम। जिस तरह किसी हलाल चीज को हराम करना कबीरा गुनाह है, एक चीज हलाल है और कोई कहे हराम है, ये बहुत खतरनाक गुनाह है। इसी तरह किसी हराम चीज के बारे में ये कहना कि ये हलाल है, ये भी उतना ही खतरनाक गुनाह है। ना किसी हलाल चीज को हराम करार दिया जा सकता। कुरान करीम में हराम चीजों की तादाद बहुत कम है, हलाल चीजों की तादाद अनगिनत है और हराम चीजें गिनी चुनी है। कुरान ने जो हराम चीजें ना वो गिनवाई, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह वल मुनखनिका वल मौकूज़ा वल मुतरद्दिया, गिनवाई है कि ये चीजें हराम हैं और इसके अलावा हलाल है। तो हम वो जो 15, 20, 30 चीजें हराम, उसको पकड़ के कहते हैं कि सब कुछ हराम किया हुआ है। वो जो लाखों करोड़ों चीजें हलाल हैं उसको नहीं देखता कोई। भाई आखिर हम मुसलमान हैं ना, हम कहते हैं हमारा कुरान पर ईमान है, तो कुरान में अल्लाह ने कुछ कहा होगा ना, कभी पढ़ के देखें तो सही। अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा होगा। आप अपने बच्चे को घर से जब भेजते हैं बेटा जाके चीनी लेकर आओ, तो बिला वजह नहीं भेजते। अल्लाह ने इतने सारे रसूल बिला वजह भेज दिए। आप बच्चे को घर से बाहर नहीं भेजते, अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बिला वजह बना दी। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाते हैं अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह की इबादत दीन इस्लाम पर अमल करना है।
मुसलमानों की अपनी एक पहचान है हर चीज के अंदर, हर काम के अंदर। तो एक बात ये जहन में रहनी चाहिए हमेशा कि अगर हम एक बाशऊर कौम हैं और हमें चीजों का सेंस है, तो हमें सही और गलत का सेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज शराब पी रहा है तो हम कहें यार वो शराब पी रहा है तो हम क्यों पीछे रहें। भाई शराब पीने से उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अब इस चीज को देखें और फिर कुरान को देखें, कुरान ने क्या कहा है। एक बुनियादी बात यह समझनी चाहिए, कुरान करीम में अल्लाह ने यह फरमाया, ला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन, उन लोगों की तरह मत बनो जो कहते हैं हमने सुन लिया, हालांकि वो नहीं सुनते, मतलब सुनते अमल नहीं करते। अल्लाह फरमाने तुम उनकी तरह मत बनो, उनके साथ मुशाबहत इख्तियार मत करो। कुरान करीम अल्लाह ने नाजिल ही इस मकसद के लिए किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये क्यों रोजा रखते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह ने फिरौन से निजात दी थी, उसकी खुशी में ये 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। आपने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 10 के साथ 9 मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा। क्यों? ताकि इनकी मुखालफत हो जाए। हालांकि रोजा रखना कोई गुनाह का काम है, रोजा रखना कोई गुनाह का काम है। भाई यहूदी रख रहे थे, मुसलमान भी रखते, आपने फरमाया ये एक रखते हैं, अब इनकी मुखालफत कैसे की जाए। मुखालफत यही हो सकती है कि हम 2 रखेंगे। कोई भी मजहबी त्यौहार किसी गैर मुस्लिम कौम का, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो कोई भी मजहबी त्यौहार हो, किसी मुसलमान के लिए उसमें शिरकत करना जायज नहीं है और न ही उनको उनकी इस ईद की मुबारकबाद देना जायज है। अब लोग कहते हैं इस्लाम तो रवादारी का मजहब है, इस्लाम तो कहता है रवादारी इख्तियार करो, लोगों को मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें तकसीम करो। आप तो कहते हैं क्रिसमस की मुबारकबाद देना भी जायज नहीं, दिवाली की मुबारकबाद देना भी जायज नहीं। मोहब्बतें बांटनी है लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं, उसकी हुदूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अबू तालिब के पास आए थे ना लोग, उनका एक मुतालबा था कि अपने भतीजे को कहो हमारे बुतों को बुरा भला ना कहा करे, बस ये कंप्रोमाइज हमारे साथ कर ले, ये ना कहें कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते। ला यनफउ वला यज़ुर, ये फायदा नहीं पहुंचाते, ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सुनते नहीं। अपने भतीजे को इतनी बात समझा दें आप, और जो इनको चाहिए, पैसा चाहिए, बीवी चाहिए, वगैरह वगैरह जो उन्होंने ऑफर्स की। हज़रत अबू तालिब आए, हुजूर को फरमाया कि ये सारे सरदार आए हैं और ये एक बात का मुतालबा करने कि आप इनके बुतों के बारे में ये नहीं कहा करें कि ये कुछ नहीं कर सकते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौ वज़अु शम्स फी यमीनी वल क़मर फी यसारी, अगर ये मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें, मेरे बाएं हाथ में चांद रख दें, फिर ये मुझे कहें हमारे बुतों को बुरा भला ना कहो, मैं फिर भी कहूंगा। अल्लाह ने मुझे भेजा इसलिए। हमारा कलमा शुरू किससे होता है? ला। शुरू किससे होता है? ला। इल्लल्लाह तो बाद में आता है। आगाज ही ला से, कोई माबूद नहीं है, आगाज ही इससे। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुफार आए थे, हुजूर को कहने लगे कंप्रोमाइज कर लें, 1 महीने हम अल्लाह की इबादत करेंगे, 1 महीने आप हमारे बुतों की इबादत कर लिया करें। मुख्तलिफ ऑफर्स उन्होंने पेश की। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयात नाजिल की। ये 4-5 आयात है, सबका तर्जुमा एक ही है। अल्लाह ने बार बार वो अल्फाज दोहराए हैं। कुल, आप कह दीजिए ला अअबुदु मा तअबुदून,
मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और अगर तुम अल्लाह के साथ शरीक करके अल्लाह की इबादत करोगे तो तुम अल्लाह के इबादत गुजार नहीं हो। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं इबादत नहीं करूंगा उन बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम भी इबादत नहीं करते उस रब की जिसकी मैं इबादत करता हूं। लकुम दीनुकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, वलिय दीन, और मुझे मेरा दीन मुबारक। मोहब्बतें बांटने का यह मतलब नहीं होता कभी भी कि आदमी उसूलों पर समझौता करे। इसकी मिसाल ऐसे, कोई आदमी आके आपको जहर दे खाने में मिला के, आपको कहे ये जहर पी जाए, आप कहें यार अगर मैं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, नहीं पीऊंगा तो ये नाराज हो जाएगा, लोग कहेंगे मुसलमान तो बड़े अजीब लोग हैं, रवादारी नहीं है इनमें। इतनी रवादारी तो होनी चाहिए, इतना तो दोस्त का ख्याल होना चाहिए, इतने मैंने इसके साथ एहसानात किए हैं, ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। एक जहर का घूंट अगर मेरे लिए पी लिया तो क्या हुआ? तो कोई पिएगा जहर का घूंट? कोई नहीं पिएगा। तो जैसे जहर का घूंट पीने से इंसान मादी तौर पे मर जाता है, इसी तरह किसी गैर मुस्लिम के मजहबी त्यौहार में शिरकत से या उसकी मजहबी रसूमात को इख्तियार करने से आदमी रूहानी तौर पे मर जाता है। ये रवादारी नहीं है। अपनी हयात में कोई समझौता नहीं करता, अपनी बका में कोई समझौता नहीं करता। किसी की मजबूरी है, कोई ऐसे मुल्क में रहता है, मगरिबी ममालिक में रहता है, उसको खतरा है कि खुदा न खास्ता अगर मैं शरीक नहीं हुआ या मेरी जान को खतरा है या मैंने बात नहीं की तो हो सकता है मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, तो मजबूरी में अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हुए कर ले तो अल्लाह ताला बख्शने वाली ज़ात। एक इकराह की सूरत है, इज़्तिरार की सूरत है, ऐसी मजबूरी है कि उसको ये खतरा है कि यार मैं उनके मुल्क में रह रहा हूँ और अगर मैंने इनको मुबारकबाद नहीं दी या मैं इनके साथ शरीक नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता ये मुझे नुकसान पहुँचाएंगे या मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, अगर बचना मुमकिन ना हो, उनसे डर हो, खौफ हो, तो जिस हद तक आप समझते हैं कि इतनी बात कह के जान छूट जाएगी, कम से कम कह के अपनी जान छुड़वा दें। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि चलो यार मजबूरी के हालात कुछ और, मजबूरी में तो खिंजीर खाना भी जायज़ हो जाता है। किसी आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो खिंजीर भी उसके लिए हलाल हो जाता है। कुरान में है ना, इल्ला मस्सुरिरतुम, अगर मजबूर हो जाओ तो इतना खिंजीर का गोश्त खा सकते हो जिससे तुम्हारी जान बच जाए। तो ये समझ के कर ले कि यार नाजायज था लेकिन मैंने कर लिया, मजबूरी है इसलिए कर लिया। एक बुनियादी बात ये समझनी चाहिए और इस चीज का अज़म दोहराना चाहिए, इस चीज की नीयत करनी चाहिए कि हमने अपने आप को इल्म के अंदर आगे बढ़ाना है, हमने अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस में आगे बढ़ाना है, हमने दीन पर अमल करके अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमने अल्लाह को राजी करके, अल्लाह की इबादत करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। काफिरों की इन बेहुदा हरकतों में शमूलियत इख्तियार करने से हमारी तरक्की नहीं होगी। जो असल तरक्की के राज हैं उन पर अमल करने से हमारी तरक्की होगी। आज अगर काफिरों की तिजारत आगे बढ़ी है, आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं ना तो दो प्रोडक्ट रखी हुई हैं, एक पाकिस्तान की बनी हुई और एक जर्मनी की बनी हुई, तो जर्मनी की प्रोडक्ट आप लेते हैं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट को आप छोड़ देते हैं। तो जब आप उनकी प्रोडक्ट खरीदते हैं इसका मतलब आप उनको माशी तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, वो माशी तरक्की इख्तियार कर रहे हैं। ये माशी तरक्की वो क्यों इख्तियार कर रहे हैं? सच्चाई की वजह से, अमानतदारी की वजह से, कि आपको पता है इन्होंने लिखा है ये इंग्रेडिएंट्स हैं तो यही होंगे, इन्होंने लिखा है ये इसका वेट है तो यही वेट होगा, इन्होंने लिखा है इसके अंदर ये चीज है तो यही चीज होगी। ये तो सच्चाई है, ये तो अमानत है। तरक्की तो उन्होंने इस वजह से की। हम ये समझते हैं कि हम लिबास उतार कर और 2 नंबर ही करेंगे तो तरक्की करेंगे। लिबास उतारने से दुनिया की कौमें तरक्की नहीं करती, नाप तोल को सही तरीके से अदा करने से तरक्की करती हैं। कुरान में आता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन,
नाप तोल में कमी करने वालों के लिए तबाही और बर्बादी हो। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून, कि जब लेने की बारी आती है पूरा पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, जब देने की बारी आती है तो घटा कर देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या इनको ये यकीन नहीं कि इनको उठाया जाएगा। लियौमिन अज़ीम, एक अजीम दिन में। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जब सारी दुनिया रब्बुल आलमीन के सामने खड़ी होगी। क्या इनको इस बात का यकीन नहीं? ये कुरान है। तरक्की कौमें इस वजह से करती हैं। हर आदमी अपने किरदार पर, अपने अमल पे गौर करे। आप किसी को मुलाजिम रखते हैं ना अपने पास, तो आपकी चाहत होती है मैं इसको तनख्वाह दे रहा हूं तो ये फुल टाइम मुझे दे। अब जिस चीज की मैं तनख्वाह दे रहा हूं, मैं इसको फेसबुक इस्तेमाल करने की तनख्वाह नहीं दे रहा, मैं इसको यूट्यूब पर वीडियोस देखने की तनख्वाह नहीं दे रहा। लोग पूछते हैं जॉब के दौरान वीडियोस देखना जायज़ है, फेसबुक इस्तेमाल करना जायज़ है? अल्लाह फरमाते हैं जब खुद लेने की बारी आती है तो यस्तौफून, पूरा पूरा लेते हैं, और जब देने की बारी आती है तो ये भी, जब आप अब किसी को हायर कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि पूरा टाइम दे, जब आपको किसी ने हायर किया तो आप उसको पूरा टाइम नहीं दे रहे। ये भी नाप तोल में कमी है। कौम शुआइब का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। कौम शुआइब तो तबाह इसी वजह से हुई थी। ये हमें समझना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। 31 दिसंबर की रात होती है, न्यू ईयर नाइट, हमारे यहाँ जो हुल्लड़बाजी होती है, जो पटाखे फोड़े जाते हैं, जो आतिशबाजी होती है, जो मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग हो रही होती है। हीरो हम के समझते हैं मैं हीरो बन गया, वन व्हीलिंग मैंने कर ली तो मैं कोई दुनिया का कोई सुपर स्टार बन गया। वन व्हीलिंग करने से कौमें सुपर स्टार नहीं बनती। पटाखे फोड़ने से हमेशा जब साल गुजरता है तो आता है दुबई में दुनिया में आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया आतिशबाजी का। अमेरिका में आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम नहीं हो रहा, यूरोप में नहीं हो रहा, जर्मनी में नहीं हो रहा, फ्रांस में नहीं हो रहा, दुबई में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया नए साल की आमद पर। तो अगर इतनी अच्छी चीज थी तो अमेरिका सुपर पावर है, वहां होना चाहिए था। आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड अमेरिका को कायम करना चाहिए था। आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड फ्रांस और जर्मनी को कायम करना चाहिए था, बरतानिया को कायम करना चाहिए था। जब साल खत्म होता है तो ये तो इंसान के एहतिसाब का मौका है, अकाउंटेबिलिटी का मौका है कि अपने आप को जरा सोचे। कुरान में आता है वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। अल्लाह फरमाते हैं हमने हर इंसान का अमाल नामा उसके गले में डाल रखा है, और क़यामत के दिन हम उसको निकाल के फैला के उसके सामने रख देंगे और कहेंगे इक़रा किताबक, अपना अमाल नामा पढ़ो, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज तुम अपना हिसाब खुद करो। कोई कंपनी है ना, आदमी कंपनी रन करता है, कोई कंपनी चला रहा है तो उसका सालाना वो ऑडिट करता है। इस साल मैंने इतना कमाया, इतना नुकसान किया, इतना कमाना चाहिए था, इतना नहीं मैंने कमाया, उसके रीज़न क्या है, उसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, आइंदा का मेरी प्लानिंग, मेरा लाया अमल क्या होगा, इन सब पे गौर करता है। तब जाके उसके आइंदा साल की इनकम पिछले साल की इनकम से ज्यादा हो जाती है या बेहतर हो जाती है, कम से कम उसी लेवल पर रहती है। और अगर 10 साल बाद वो अपना एहतिसाब करना चाहे तो उसके पास हर साल की ऑडिट रिपोर्ट मौजूद होती है। कोई आए उसके पास पूछने के लिए, वो रिपोर्ट्स उठा के पेश कर देता है, भाई हमने 10 साल काम किया है, 10 साल की रिपोर्ट्स हैं। अगर हर रोज नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर महीने नहीं, साल के आखिर में तो कम से कम इंसान को अपना ऑडिट करना चाहिए, ताकि क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, अल्लाह कहेंगे दें अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स पेश करें, 2021 में क्या किया था। तो हमें तो पता ही नहीं है क्या किया था, हम तो समझ रहे हैं हम सबसे नेक हम लोग हैं, मेरे से ज्यादा नेक इंसान तो दुनिया में है नहीं। जब ऑडिट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। इंसान देखे 2021 गुजर गया, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में कितनी इंप्रूवमेंट आई, मेरी ख़ानदानी ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में, दीनी इबादात के अंदर, इन सारी चीज़ों में मैंने कितनी तरक्की की, कितना नुकसान उठाया।
और जहां जहां नुकसान उठाया, जहां जहां अल्लाह को नाराज किया, उस पर तौबा कर ले, ताकि 2021 का ऑडिट, जब इस 2021 खत्म हो तो इसकी ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो। ये जब अगर 2022 में इसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह को कहे, या अल्लाह 2021 तक मैं सारी चीजें क्लियर करके आया था, मेरे ऊपर ये कर्जा था, मैं उसका हिसाब करके आया था कि मैंने फलां फलां को इतने पैसे देने, इतने उससे लेने, सारा मैं क्लियर करके आया हूं। इतनी नमाजें मेरे ऊपर कज़ा थी, मैं उसकी प्लानिंग करके आया था कि मैं रोजाना इतनी नमाजें पढ़ के नमाजें कज़ा करूंगा। ये हुकूकुल इबाद थे, ये हुकूकुल्लाह थे, ये सब मैं क्लियर करके आया हूं, ये मेरी रिपोर्ट है। अल्लाह फरमाएंगे कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। हज़रत उमर फरमाया करते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, खुद अपना मुहासबा करो। ये दिन रात का बदलना, अल्लाह हमें इसलिए दिन रात को तब्दील कर रहा है कि हमें कुछ सबक हासिल हो। अल्लाह की इतनी बेशुमार निशानियां हैं नसीहत हासिल करने के लिए कि इंसान नसीहत हासिल करना चाहे तो वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, इंसान की अपनी जान में बहुत सारी निशानियां हैं। तो ये दो चीजें हमेशा जहन में रहनी चाहिए। पहली बात ये कि हमें यह पता होना चाहिए तरक्की का मेयार क्या है, तरक्की कौमें किस वजह से करती हैं। यह पता होना चाहिए कि काफिरों के साथ उनकी दीनी रसूमात में मुशाबहत इख्तियार करना और उसमें शरीक होना जायज़ नहीं है। और साथ ही साथ अपना एहतिसाब करने की आदत डालें। डेली बुनियाद पे आदमी डायरी लिख ले, वीकली बुनियाद पे लिख ले, मंथली बुनियाद पे लिख ले कि भाई ये मेरी मंथली रिपोर्ट है, ये मेरी वीकली रिपोर्ट है, ये मेरी सालाना रिपोर्ट है। ज़रा साल गुजर जाए तो देखे मैंने इतनी ग़ीबतें की हैं, इतने मैंने तोहमत लगाए, इतने मैंने बहतान लगाए, इतनी मैंने काम चोरी की है, इतना मैंने हराम कमाया, इतना मैंने हलाल कमाया, इतनी मेरी नमाजें क़ज़ा हुई, ये मेरे रोज़े में मुझसे ये गलतियाँ हुई, ये मुझसे तरावी में गलती हुई, ये फ़लाँ मौके पर हुई। जब सब सामने होगा ना तो क्लियर भी हो जाएगा। जब नहीं होगा तो इंसान समझेगा कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं दुनिया में। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।